कभी सोचा है कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हों और अनजाने में आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो कानून की नज़र में जुर्म हो? क्या एक अच्छा इरादा आपको सज़ा से बचा सकता है? आज हम कानून के इसी दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं, जहां इरादे और गलतियों की एक अलग ही दुनिया है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कानूनी किताबों का नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। क्या सिर्फ अच्छी नीयत रखना काफी है, या कानून के लिए सिर्फ नतीजा ही सब कुछ होता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कानूनी सिस्टम इस दुविधा को कैसे सुलझाता है। हम में से कई लोगों को ये डर होता है ना, किसी की मदद करने में या अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जो हमें कटघरे में खड़ा कर दे। और कई बार तो ये डर हमें सही कदम उठाने से भी रोक देता है। पर क्या कानून सच में इतना कठोर है? तो अच्छी खबर यह है कि कानून बनाने वालों ने इस बात को समझा है। हमारे लीगल सिस्टम में एक तरह का सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा कवच बनाया गया है। ये कवच उन लोगों की हिफाजत करता है जिनकी नीयत तो साफ थी, पर हालात की वजह से या किसी गलतफहमी के कारण उनसे कोई चूक हो गई। तो ये कानूनी ढाल आखिर है क्या? इसे हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी या जो अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस है, उसकी धारा 17 के नाम से जानते हैं। और ये धारा एक बहुत पावरफुल सिद्धांत पर काम करती है जो नेक इरादों को कानूनी सुरक्षा देती है। तो ये धारा 17 कहती क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये कहती है कि कोई भी काम अपराध नहीं है अगर उसे करने वाला इंसान या तो लीगली वो काम करने के लिए ऑथराइज्ड है, या फिर किसी तथ्यात्मक गलती, जिसे कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसकी वजह से पूरी ईमानदारी से यह मानता है कि उसे वो काम करने का हक है। इसमें यह नेक नियति या गुड फेथ शब्द बहुत बहुत जरूरी है। अब इस कानूनी सुरक्षा को पाने के लिए दो मजबूत पिलर्स हैं, या कह लीजिए कि दो शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होता है। यही दो शर्तें तय करती हैं कि किसी को इस धारा का फायदा मिलेगा या नहीं। चलिए इन दोनों को जरा करीब से देखते हैं। पहला पिलर है कानूनी अधिकार के तहत काम करना, मतलब आपके पास उस काम को करने का एक क्लियर लीगल ऑर्डर या अथॉरिटी है। दूसरा पिलर थोड़ा अलग है, तथ्य की भूल के तहत नेक नियति से काम करना। यहां आपके पास सीधा कानूनी आदेश तो नहीं है, लेकिन किसी गलतफहमी के वजह से आपको पूरी ईमानदारी से लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। यही इन दोनों के बीच का बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। ये सब सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? पर असल जिंदगी के कॉम्प्लिकेटेड मामलों में ये कैसे काम करता है? इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की दुनिया में चलते हैं। हमारा पहला उदाहरण एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा है। ये मामला हमें दिखाता है कि कानूनी अधिकार के तहत काम करना असल में होता क्या है। तो जरा सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से एक गिरफ्तारी का वारंट मिलता है। वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए उस इंसान को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बाद में जांच में पता चलता है कि अरे, ये तो एक गलती थी। वारंट दरअसल उसी नाम के किसी दूसरे इंसान के लिए था। अब ऑफिसर मुश्किल में पड़ गए। तो सवाल यह है कि क्या उस ऑफिसर ने कोई जुर्म किया? कानून कहता है नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धारा 17 के पहले पिलर के तहत काम किया। वो एक कानूनी आदेश का पालन कर रहे थे। उनका इरादा कानून का पालन करना था, किसी बेगुनाह को परेशान करना नहीं। उनकी गलती तथ्यों की थी, नियत की नहीं। अब दूसरे पिलर को समझने के लिए, यानी तथ्य की भूल को, रमेश का केस देखते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। सोचिए, रमेश एयरपोर्ट पर है और अचानक उसे कोई आदमी बिल्कुल अपने बैग जैसा ही बैग लेकर भागता हुआ दिखता है। घबराहट में उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो चोर है और उसका बैग चुराकर भाग रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रमेश उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि ये तो एक भयंकर गलतफहमी थी। दोनों के बैग बस एक जैसे थे। तो अब क्या रमेश ने किसी को गलत तरीके से रोकने का अपराध किया? यहां भी कानून कहता है नहीं, ये अपराध नहीं है। और इसकी वजह है धारा 17 का दूसरा पिलर, तथ्य की भूल। रमेश ने जो भी किया वो नेक इरादे से किया। उसे पूरा विश्वास था कि वो एक जुर्म को रोक रहा है। उसकी नीयत साफ थी, बस फैक्ट्स को समझने में उससे गलती हो गई। ओके, तो हमने दोनों पिलर्स और एग्जाम्पल्स को समझ लिया, लेकिन इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक क्या है? अगर आप इस पूरे एनालिसिस से सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो अगली स्लाइड पर है। देखिए, कानून का एक सुनहरा नियम है, इग्नोराटिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, इग्नोराटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इसका मतलब है तथ्य की भूल को माफ किया जा सकता है, लेकिन कानून की भूल को नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये बैग मेरा नहीं है। ये एक तथ्य की भूल है,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि चोरी करना एक जुर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने देश के कानून को जानेगा, वरना तो कोई भी अपराध करके आसानी से बच निकलेगा। तो चलिए इन सभी नियमों को फटाफट इस टेबल में एक साथ देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी नीयत और कानूनी अधिकार आपको एक सुरक्षा कवच देते हैं, जिससे आपका काम जुर्म नहीं माना जाता। इसी तरह अगर आपसे फैक्ट्स को समझने में कोई गलती हुई है तो कानून आपको माफ कर सकता है। लेकिन सबसे नीचे वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, कानून की भूल की कोई माफी नहीं है। ये एक रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ये टेबल इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असल जिंदगी में तथ्य की भूल और कानून की भूल के बीच की ये जो लाइन है, ये कितनी साफ होती है? क्या कभी-कभी ये लाइन थोड़ी धुंधली नहीं हो जाती? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सोचिएगा जरूर।